Former cricket player and entertainer turned politician Sidhu is addressing a press conference from the Congress office. Let's cross live. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री राहुल गांधी जी ने विधिवत रूप से सिद्धू जी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया कांग्रेस पार्टी में। आज हम लोग कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धू जी का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धू जी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी पंजाब में और पूरे देश के अंदर और मजबूत होगी, सेकुलर फोर्सेस को और ताकत मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को बल मिलेगा। और सिद्धू जी के आने से, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इनका एक अपना राजनीतिक, सामाजिक और खेल के जगत में अपना एक विशेष अनुभव है, एक अपना विशेष योगदान है और इनके आने से कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा। हम इनका स्वागत करते हैं। अब आशा कुमारी जी जो हमारी पंजाब की प्रभारी हैं, ये इनका वेलकम करेंगी, कुछ बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे और उसके बाद में सिद्धू जी बोलेंगे और फिर उसके बाद में आप सब लोगों के से यहाँ पे हम लोग आप सब लोगों से प्रश्न लेंगे। आशा कुमारी जी। नमस्कार। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में सिद्धू जी का कांग्रेस पार्टी में आने का स्वागत भी करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनको मजबूती मिलेगी और पंजाब में निश्चित तौर पे हमारा प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। मैं एक बार फिर पंजाब कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सिद्धू जी के आने से कांग्रेस को और बल मिलेगा पंजाब में भी, और जैसा माकन जी ने कहा, इनके अनुभव का लाभ हमें पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। और सिद्धू जी से निवेदन करती हूँ कि वो आपसे मुताबिक आपके सामने आए। मंच पे आसीन महानुभाव, उन सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबका खैर मकदम, धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। I've just come back to my roots. मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की। 40 साल कांग्रेस की सेवा की। एमएलए बने, एमएलसी बने। कीर्ति गदर पार्टी में गदरी बनके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। लाहौर में लाल किला अखबार निकालते हुए वो पकड़े गए। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश, ऑर्डर्ड टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। जेल में 2 महीने तसीहे झेलने के बाद जब 7 दिन रह गए थे, किंग्स एमनेस्टी हुई और उसमें मेरे पिता को 7 पर्चियां डाली थी, छोड़ दिया गया। वापस आके एमएलए, एमएलसी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब बने। मेरी ये घर वापसी है। मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था। यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है।
और माता कौशल्या कौन है। दूसरी बात, सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। वो मंथरा कौन है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सिद्धू नहीं कहता, राजेश खन्ना कह गए, बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे, खटैक। तो ये मुद्दा तो खत्म हुआ। अब जो ज्वलंत सवाल है वो ये है कि क्या ये सिद्धू का निजी युद्ध है, क्या ये निजी लड़ाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है, ये पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, पंजाब की गैरत की लड़ाई है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। अलख जगाने आया है सिद्धू। एक जरिया चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था, मिल गया। कांग्रेस पार्टी मिल गया। अलख भी जगाऊंगा और लोगों को यह एहसास भी दिलाऊंगा कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। पंजाब हमारा गौरव है। अन्नदाता को भिखारी बना के खड़ा कर दिया, साख धूल में मिला दी। क्या इसके लिए लड़ना नहीं होगा? क्या किसी को हलाहल विष पीना नहीं होगा? क्या हर आदमी अपने बारे में ही सोचता रहेगा? बहनों भाइयों, आज पंजाब में 55% लोग 18 साल और 39 साल के बीच में हैं, यानी युवा। 1,05,00,000, 1,97,00,000 में से 1,05,00,000 लोग युवा हैं। युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उन्हें? बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, ये नौजवान मिलकर पंजाब को संवार देंगे। इन्हें दिशा देनी होगी, इन्हें उठाना होगा, इन्हें जगाना होगा, इन्हें आत्मविश्वास देना होगा। ड्रग्स is a reality in Punjab. You cannot have that ostrich mentality. Bury your head deep in a pit and think it does not exist. It does exist. बीज नाश कर रही है हमारी कौम का। जिस कौम ने अपनी जवानी को संभाला, विजयी हुई, यशस्वी हुई, उसकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हुई। और जिस कौम ने अपनी जवानी को मिट्टी में रोल दिया, उसका अस्तित्व मिट गया। नहीं मिट सकती गुरु गोविंद सिंह पातशाह की यह कौम, नहीं मिट सकती वो ऐसे रोल मॉडल जो हमारे सामने है, शहीद आजम भगत सिंह। कोई उठेगा, परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जिन लोगों को भगवान भूल गया है, जिन लोगों ने जुल्म की अति कर दी, दबा के लूटा, जिसने विरोध किया उसे दबा के कूटा, उन लोगों के इंसाफ का समय आ गया है भाई। इंसाफ होगा। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कजा मौत है, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है, आती है। यह प्रण है नवजोत सिंह सिद्धू का। अभी तो सर पार्टी शुरू हुई है, ट्रेलर शुरू है, तो आप क्यों वो कर रहे हो? आपने लय ना तोड़ो मेरी गुरुदेव। मैं
हैरान हूं कि कोई नहीं बोला कि ड्रग्स इज अ रियलिटी। मुझे यह बताइए कि यह चिट्टा राजस्थान में क्यों नहीं बिकता, यह चिट्टा गुजरात में क्यों नहीं बिकता भाई, J&K में क्यों नहीं बिकता, बॉर्डर है ईरान के साथ, ईरान में क्यों नहीं बिकता, यह क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन, पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है, और ड्रग पेडलर इनका नेक्सस है। इनका नेक्सस है, कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग दीवाने। सत्य यही है, और मैं आज सत्य बोलने आया हूं, अलख जगाने आया हूं। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, पीठ नहीं दिखाएंगे। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। और सत्य यह है कि इन्होंने पंजाब जो कि ढाल थी इस मुल्क की, इन्होंने ढाल खोखली कर दी है। जो ढाल बन के खड़े होते थे, जो फौज में जाया करते थे, जो सुडौल तगड़े, मुंह पे नूर था जिनके, उनके पेंसिलों जैसे शरीर हैं। वो फौज में भर्ती नहीं हो पा रहे। सरदार बूटा सिंह, उनकी आत्मा मुझे पुकारती है, आज भी मेरे लोहे खड़े होते हैं जब मैं सरदार बूटा सिंह को याद करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी, फौजी। मैं बटाला में भाषण कर रहा था, मुझे लेके गए। पंजाब में बाण के मंजे होते हैं, नीम के पेड़ के नीचे, चौखट पे बिठाया। कहा बेटा मेरी 80 साल की उम्र है, लाल सुर्ख चेहरा, मैंने जंगें झेली हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध, मैंने कर्जे झेले हैं, मैंने हर मुसीबत झेली है, लेकिन मैं अपनी पोते को नाली में गिरा हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं नहीं बचूंगा। कोई गोली मारता है, इंसान फट मर जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को रोज मरता देखते हैं। वो हर रोज तिल तिल मरते हैं। कोई क्यों नहीं कर रहा कुछ? फिल्में बन रही हैं पंजाब के ऊपर, पंजाब की दुर्गति के ऊपर, पंजाब की हालत के ऊपर। नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई निजी नहीं है दोस्त। नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई है द रिडेम्पशन ऑफ पंजाब। वो पंजाब जो मेरी मातृभूमि है, वतन जिसकी फिक्र है हम सबको, वतन की फिक्र कर ऐ नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जो समय चिंता में गया कूड़ेदान में गया, लेकिन जो समय चिंतन में गया वो पुण्य की तिजोरी में गया। ये चिंतन का विषय है, यथार्थ के धरातल पे खड़े होकर चिंतन का विषय है कि अन्नदाता भिखारी कैसे बना। वो पंजाब जो देश का गौरव था, देश की पगड़ी थी, क्या कोई भगत सिंह उठेगा, उसकी रूह से आवाज निकलेगी, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल ओए। ये स्वाभिमान जगाने सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि स्वाभिमान जब जपता है, स्वाभिमान वास्तव में वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। इसलिए यह मेरा मकसद है, यह मेरा मंसूबा है कि सबके साथ मिलके हम लोग पंजाब को उभारें। किससे? 1,88,000 करोड़ का कर्जा अन्नदाता के सर पे। क्यों? क्योंकि स्टेट के एक्सचेकर को लूट के लुटेरों ने अपने घर भरे। A government by the people is now a government for a family. मैं किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणियां नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि पार्टियां अच्छी बुरी नहीं होती, पार्टियों को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनकी सोच अच्छी बुरी होती है। अकाली दल भी एक पवित्र जमात था, एक जायदाद बन गया है अब।
विरोध करना होगा, आंदोलन करना होगा, कहीं ना कहीं चेतना जगानी होगी। सो भाइयों बहनों, मैं इस वजह से, और मैं पंजाब में लोगों को पंजाबी में बताऊंगा कि ये 2 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ा और इसके क्या समाधान हैं। एक दूसरे को गालियां निकालने से ये नहीं होगा, एक दूसरे पे तानाकशी से ये नहीं होगा। मड स्लिंगिंग इज नॉट द सोल्यूशन। ये पॉलिसी से होगा, ये पॉलिसी से होगा, ये नीति से होगा और अच्छी नीयत से होगा। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क अगर, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं बादल साहब, छोटे बादल साहब, सुखबीर पाजी। कमानी ना पहिया, गाड़ी जोते मेरा सुखबीर भैया। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है। धंधा करते हो तुम, धंधा, स्टेट को मार के धंधा करते हो, धंधा। मैं बताऊंगा पंजाब को, मैं बताऊंगा कहां कहां बेचा है तुमने पंजाब को। पंजाब के दुख के ऊपर तुमने सुख विलास बना लिए। मैं बताऊंगा, मैं खोलूंगा तुम्हारी पोल, पोतड़े खोल दूंगा तुम्हारे। कोई बात नहीं, ठोक लो। Just a minute. Let him finish. Let him finish. Let him finish. No. Then I have to what? just He say. has to. You want Is to it let him irrelevant, speak sir? something? Let him. I speak. hope it's Let not him- irrelevant. Let him speak. मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंसिफ कातिल बन गए, मुंसिफ कातिल बन गए। बाढ़ खेत को खा रही है। गलत कह रहा हूं? आप इस्तेकबाल कर रहे हो? चलो, अब आप अगर पूछना चाहते हो। नहीं, just a minute. Okay. Let me regulate. हाँ। एक करके उसके, हाँ। आपका सवाल, पहला आपका सवाल, प्लीज सर, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी। लोकतंत्र में मतभेद होते, मनभेद नहीं होते। अगर लोकतंत्र की सही बात देखो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर देयर। देखो भाई, अगर चंद्रमा अपनी कलाएं नष्ट करके दोबारा बना सकता है, सूखे दरियाओं में बाढ़ आ सकती है, फूल टूट के फिर बहारों में आ सकते हैं, तो 2 लोगों के शक शुबा टेबल पे दूर क्यों नहीं हो सकते भाई? मुझे एक बात बताइए कि जो तरकश से तीर निकलते थे उनके खिलाफ, एक आदमी अपनी साख, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के बादल साहब के घर में जाके उससे लड़ रहा है, और क्या कर ले भाई? जिस दिन उन्होंने मुझे ये कहा, कन्विंसिंग होती है भाई। आप बैठते हो टेबल के ऊपर, अगर 2 देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं टेबल के ऊपर, तो हमारे नहीं सुधर सकते क्या? अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते भाई? क्या चक्कर कर रहे हो यार तुम? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। दूसरी बात, एक मिनट उनका जवाब दे लूं मैं यार, ऐसा मत करो, जल्दी मत करो यार, जल्दी मत करो यार। मैं देखो टाइम लेके आया हूं पूरा। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं मोहतरमा, बिल्कुल जल्दी। लेकिन हाँ, लेकिन सब्र का फल मिठवा। पेशेंस इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। Sir, I am ready to work under anybody that the Congress High Command suggests. I'm a soldier out there to fight for Punjab. The goal is Punjab, not individual battles. I'm not here for individual battles. I'm here to redeem Punjab. The redemption song of Punjab is the goal, and you need means for that goal. देखो, मैं आज अपने आप को पूछता हूं कि या तो मैं विनोबा भावे बन जाता, बाहर ही रहता, वो भी बहुत बड़े बड़े वो हैं, तो उनका एक अपना किरदार है, उनका एक अपनी सोच है। अन्ना जी हैं, वो भी उनकी अपनी सोच है। और या मैं इस सिस्टम में आके लड़ता और कहता, बादल साहब साडा हक इत्थे रख, नहीं छटना तेनू,
नहीं छटना। अजय अजय एक आप पूछिए। अजय सर जिसमें आपको शामिल होना चाहिए। इतना हार्ड बार्गेन आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक आपने किया। पंजाब की बात कर रहे हैं, आप अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं। किस तरह से आप ये भरोसा जगाएंगे कि इतना वक्त जो जाया किया, जो आप पंजाब की जनता के बीच हो सकते थे और बता सकते थे, वो आपने तय कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ हार्ड बार्गेन किया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की। बार्गेन होती है, आदमी कहता है मैंने ये लेना है, मुझे ये चाहिए। आदमी किसी के पास जाके सौदेबाजी करता है। जिस आदमी ने अमृतसर में जाके ये कहा कि मैनू मंगना नहीं आउंदा, मैनू अपना बना लो, वो किसी से कुछ मांगेगा? आपने केजरीवाल साहब की बात की, केजरीवाल साहब ने खुद ट्वीट करके कहा कि नहीं कहा कि सिद्धू ने मुझसे कुछ नहीं मांगा? सिद्धू एक आइकॉन है, कहा कि नहीं कहा? ये कहा। एक मिनट, अब मेरा जवाब देने दो मुझे, एक मिनट। अब मत बीच में आओ यार, अब मुझे जवाब देने दो गुरु। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा दोस्त। उन्होंने तो डिप्टी भी अनाउंस कर दिया। पहले तो इलेक्शन लड़ा के राजी नहीं थे, मेरी बात समझ लो ना। पहले तो इलेक्शन लड़ा के राजी नहीं थे, पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो पंजाब को कैसे संवार लूंगा? दर्शनी घोड़ा बनना था क्या? वो तो पहले ही बने हुए थे, शो पीस नहीं। दूसरी पार्टी कांग्रेस है, तीसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा कोई ऐसा मनमुटाव नहीं था। मैं कहता था संगत का असर है, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। वो कहते थे कि अलायंस, उन्होंने अलायंस को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना, बात खत्म। दूसरी बात, देरी तो होती है यार, धीरे धीरे ही पकता है सब कुछ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने कहा अलग चलाने आए, क्या जी? अलग चलाने आए हैं आपने कहा। आज बिल्कुल बिल्कुल, जगाने, चलाने नहीं, जगाने। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपकी पार्टी ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया औपचारिक तौर पर, ठीक है? ऐसे में क्या अगर जन समर्थन मिलता है पंजाब में कांग्रेस पार्टी को, तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप पंजाब की सेवा कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर पार्टी आपको ये जिम्मेदारी दे? या दोस्त, गेहूं खेत में बेटा पेट में, तुम ब्याह की तैयारी कर रहे हो? नो, आई एम टेलिंग यू, लिसन 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 लिसन। बॉस, मेरी एक बात सुन। यू नो, पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स जो है वो अगर मगर पे नहीं चलती। नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जट। नो इफ नो बट। दूसरी बात, अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। बस कर यार, अब बस कर। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं पंजाब की तरफ हूं दोस्त, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। देखो, अगर मुझे कोई लालच होता या गैरत होती तो मैं एक रूलिंग पार्टी को छोड़ के एक 2 साल पुरानी पार्टी के पास आता। बताना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कह के आया था कि पंजाब के हित में हूं। जहां पंजाब उठता है, चाहे मेरा सर्वस्व निछावर हो जाए। तुम्हें क्या क्या बताऊं, बहुत कुछ सुमड़ी में गुमड़ी हुआ है, इन्होंने बहुत थ्रेट किया है, बहुत कुछ किया है। नहीं, वो नहीं। जब आप मैदान में आ गए और कोई लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य लेके आ गए, तो फिर नफा नुकसान नहीं सोचा जाता। बिल्कुल नफा नुकसान नहीं सोचा जाता। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे वीरों की, भगत सिंह जैसे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, मातृभूमि का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। और मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं पंजाब में पंजाबी में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने पंजाब को नीलाम किया है, कैसे इन्होंने आम आदमी का पेट काट के पंजाब के एक्सचेकर का, ट्रेजर का
पेट काट के अपने बिजनेस चलाए हैं। मैं बताऊंगा, ठोक के बताऊंगा। लेडीज, ये जो आपके शब्दों की जादूगरी है और ये जो बाजीगरी है, आप मानते हो जादूगरी? अच्छा इसमें किस वक्त आज की जो माता कौशल्या आपकी है, कब कैकेयी बन जाएंगे किसी को पता नहीं। एक बात समझ लो, आपने मनमोहन सिंह के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने राहुल गांधी को क्या नाम दिया, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बिल्कुल नहीं दिया राहुल गांधी को नाम। उनको दिया जरूर, पहले वालों को बिल्कुल दिया। मनमोहन सिंह को तो बिल्कुल दिया। मैंने कहा, मैं कब मुकर रहा हूं गुरु? मेरी एक मिनट सुन भैया, एक मिनट सुन लेना। पश्चाताप भी तुम करवाओगे मुझे? सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है गुरु, तुम नहीं कराओगे। सुन ले, जब कोई ऐसा मकाम आता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में मुझे भी टोंगा पार्टी कहा गया, किसी ने कुछ और कह दिया, अश्लील शब्द भी बोल दिए। भाई मैंने तुम्हें पहले कहा कि ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। अब मैं सागर की बात कर रहा हूं, तुम कुएं के मेंढक बन रहे हो। देखो, सागर की बात करो, लंबी बात करो, बड़ी बात करो। सोच इंसान को बनाती है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं। हंस मोती खोजता है, बगला मछलियां खोजता है। इसलिए सोच से इंसान बनता है। सोच इतनी ही है कि बेहाल पंजाब खुशहाल होना चाहिए। मेरी नहीं, कितने लोगों की, पार्टियों से ऊपर उठ के। कई एनआरआई बाहर हैं मेरे भाई, लेकिन उनकी आत्मा पंजाब में बसती है। तुम देखो पंजाब की हालत तो देखो यार। इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं और पंजाब के ऊपर 2 लाख का कर्जा है, 2 लाख करोड़। उसके बाद वन लेडी, द लेडी। सिंगल जी, सिद्धू जी, सवाल ये है, सवाल दागी है सर। तो आप नरेंद्र मोदी के बारे में आपके क्या विचार हैं? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये खबरें आ रही हैं कि जैसे आपने लांबी से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले कह दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूं। देखिए, फिर वही बात, हवाई बातें कर रहे हो आप। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं लांबी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं कहा, गलत बात। और भाई बात पंजाब की हो रही है? वो वहां 20 सीटें लड़ते हैं, उन्होंने अपना चुनाव कर लिया, मैंने अपना चुनाव कर लिया, तुम उनको बीच में क्यों घुसा रहे हो गुरु? एवं वो बात नहीं। देखो, आप मुद्दों पे बात करो, पंजाब कैसे वापस आएगा उसके ऊपर बात करो। मैं उससे हजार फिर वही बात, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है इसमें यार। कमाल, मैंने कह तो दिया आपको कि उन्होंने अलायंस को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। उन्होंने कहा कि हम इस अलायंस को मानते हैं, बादल साहब को मानते हैं, उन्होंने बादलों को चुना, मैंने चुन लिया पंजाब, बात खत्म। आदित्य जी, हाँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो कैसे हैं ये जनता बताती है दोस्त, बंदा नहीं बताता। मैं जो बताना चाहता हूं, तुम मेरे मुंह में शब्द मत डालो, इतना बच्चा नहीं हूं मैं, रोटी को चोची नहीं कहता हूं। हाँ जी, मंत्रा का नाम लेने से हर बार डरते क्यों हैं? इशारों में क्यों कह जाते हैं? आप प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिएगा, फिर मंत्रा मत बोलिएगा। अच्छा, अभी भी आपने मंत्रा का जिक्र किया, हर बार आप मंत्रा कह के चले जाते हैं, नाम लेने से डरती क्या है? क्या इतनी डर अभी भी है आपके अंदर? अच्छा, आपको ये भी पता है कि मैं डरता हूं या साहसी हूं? बता क्यों नहीं दिया? अरे भैया, मेरी मर्जी, मैं जो कहना चाहूंगा वो कहूंगा ना, आप थोड़ा ना कहलवाएंगे कि ये कहो। एक बात समझ लो, सारा पंजाब जानता है कि साजिश किसने की। सारा पंजाब जानता है कि डॉक्टर रतन सिंह अजनाला जैसे लोगों को और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों को पंजाब से बाहर भेज के क्यों राजी था और कौन राजी था। किसने वहां एक 4 बार जीते हुए एमपी को, और वो 4 बार तब जीता जब आंधियां चलती थी मोहतरमा, जब 14 दिन पड़े थे और 14 दिन पहला इलेक्शन कोई लड़ने को तैयार नहीं था। अमृतसर में लोग कहते थे बारात है, दूल्हा नहीं है, बारात तुतरू कर रही है और दूल्हा पीपल तले सोया हुआ है। लेकिन फिर आया ना, 14 दिन में अमृतसर के लोगों ने जिताया ना। उसके बाद फिर 51 सीट पे नवजोत सिद्धू अकेला एमपी था, केस पड़ा, रेजिग्नेशन हुआ फटाक करके आधे मिनट में। आडवाणी जी ने मुझे कहा, यार तू दूसरा बंदा है जिसने बिना पूछे ही रिजाइन कर दिया। मैं कहा नहीं जी, ये लोग डिसाइड करेंगे। कोर्ट ने 67 साल की हिस्ट्री में पहली बार किसी को मॉरल सर्टिफिकेट दे के मोहतरमा ये कहा, जाओ दोबारा इलेक्शन लड़ो। 90,000 से फिर जीता। और जब रबड़ी खाने की बारी आई, तो सिद्धू निकल भाई। और वो मेरा चयन था। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा जहां से भी लड़ेगा वेव है, तुम जाके कुरुक्षेत्र से लड़ लो, तुम जाके वेस्ट दिल्ली से लड़ लो,
और वहां 2-2 लाख से लोग जीते, वो सही थे बिल्कुल, लेकिन सिद्धू भगौड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। सिद्धू गुरु घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सिद्धू अपने वचन से फिरने के लिए तैयार नहीं था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। क्या है मोहतरमा आज राजनीति में जो मिसिंग है, वो विश्वास है। एंड लेट मी टेल यू, men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. My father wanted me to be a man of character. Khatak. बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन Speak loudly. Get up. हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन विक्रांत, ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछिए मोहतरमा, पूछिए। अरे यार मैं 2 जगह थोड़ा बैठिए भैया, एक मिनट इंपॉर्टेंट सवाल। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपने कहा कि रोड मैप क्या है। देखिए आपने बहुत, देखिए एक मिनट यार, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल है। मोहतरमा आप रिपीट करेंगी सवाल? हाँ जी। इसके लिए रोड मैप क्या है? देखिए, अपराधी को अपराध करने का भय होना चाहिए। सिंगापुर में क्यों नहीं बिकता जी ये? क्योंकि सिंगापुर में अगर किसी ने वो प्रयास भी किया तो वो उम्र भर मिलता नहीं किसी को, वो जेल में सड़ता है। जब मुंसिफ कातिल हो जाएं, जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो सजा कौन देगा? स्ट्रॉन्ग रूल्स नीड टू बी इंप्लीमेंटेड। दिस इज इन द एजेंडा। आई स्पोकन टू राहुल भाई ऑन दिस, ही एग्रीज। हमारे एजेंडे में है कि हम रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे कि अगर कोई मिल गया ऐसा तो उसको सजा दी जाएगी। जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले को पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। इसलिए स्ट्रॉन्ग लॉज नीड टू बी मेड, पॉलिसी नीड्स टू बी मेड, अ ड्रग पॉलिसी नीड्स टू कम, अ कमीशन नीड्स टू कम, एंड दोज हु आर परपेट्रेटर्स मस्ट बी पनिश्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। ये पार्टीज का मुद्दा नहीं है, ये पंजाब के भविष्य का मुद्दा है, पंजाब की नौजवानी का मुद्दा है, पंजाब की गैरत का मुद्दा है। इसलिए जैसे नीतीश जी ने प्रॉपर्टीज अटैच की थी, दोज हु आर कल्प्रिट्स हु हैव लूटेड पंजाब, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच करो, उन्हें सजा याफ्ता करो, उन्हें कटघरे में खड़ा करो। देखो फिर जब आप खेत में डरावना टांगते हैं ना ऐसे करके, तो कौवा नहीं आता। फिर तो आपको डेटरेंट्स रखने पड़ेंगे। ये बातों से नहीं होगा, ये पॉलिसी से होगा। जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। खटैक। That was Navjot Singh Sidhu addressing a press conference after formally joining the Congress party. He'd left the BJP in September last year. There were some talks of him negotiating with the Aam Aadmi Party, but it seems those talks did not work out. Sidhu has now joined the Congress party. While addressing the press, he's accused the Akali Dal of nepotism and said that instead of being a party for the people, it was a party for one family. He's also said that this is a greh wapsi of sorts for him because his family has always been a family of congressmen. A dramatic speech there being made by Navjot Singh Sidhu, former cricketer, entertainer and TV personality. We'll take a quick break here, back in just a bit. Do stay with us.